ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों को, श्रोताओं को, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है कि भागवत सुनना, उसको अपने हृदय में बसाना, कैसे बसाएंगे, कैसे उसको ध्यान में लाएंगे। तो भागवत सुन, अगर आपके घर में भागवत पुराण है और आप उसको पढ़ते हैं तो उसकी पूजन विधि भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। और ये पूजन विधि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे, ये श्री नारद जी इसका व्याख्यान कर रहे हैं जो कि विष्णु भगवान के द्वारा उनको प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवत संबंधी, पूजा संबंधी मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरह सर्वप्रथम गणेश जी को पूजें, गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद विष्णु भगवान को याद करें। उसके बाद ग्रंथ की, जो ग्रंथ आपके यहाँ मौजूद है, उसकी पूजन विधि से, जैसे कि तिलक लगाते हैं, रोली चावल का मिष्ठान चढ़ाते हैं, इस तरह से उसकी पूजा करें। उसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपने कानों से ऐसे ही वचन सुनने को मिलें जो परिणाम में कल्याणकारी हों। हम यज्ञ कर्म में समर्थ होकर अपनी इन आंखों से सदा शुभ ही शुभ देखें, अशुभ का कभी दर्शन न हो। हमारा शरीर और उसके अवयव स्थिर हों, इंद्रियां स्थिर हों, पुष्ट और उसमें परमात्मा की स्तुति, भगवान की सेवा करते हुए हम ऐसी आयु का उपयोग करें, ऐसा जीवन बिताएं जो देवताओं के लिए हितकर हो, जिसका देव कार्य में उपयोग हो सके। परमात्मन आप सबके मित्र, हितकारी होने के कारण मित्र नाम से पुकारे जाते हैं। सबसे वरश्रेष्ठ होने से आप वरुण हैं। आपको ग्रहण करने वाले होने कारण अग्नि है। हम आपको इन मित्र, वरुण एवं अग्नि नामों से संबोधित करके प्रार्थना करते हैं कि यह सूतक अत्यंत प्रसन्न हो, सर्वोत्तम होने के साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार एवं हो, तथा यह हम लोगों के लिए ऐसा सुख, ऐसी शक्ति प्रदान करे जिसमें दुख या अशांति मेल ना हो, अर्थात इससे नित्य सुख, नित्य शांति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थित, हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा। इसे इस सूतक के द्वारा हम प्राप्त कर सके। देव यह जो आपका अत्यंत प्रकाशमान, परम महान, लोगों को आश्रयभूत सूर्य नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते रहे। सर्वात्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमिका सब ओर से व्याप्त करके स्थित है और इसमें 10 अंगुलों पर भी है, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे भी परे हैं।
उन परमात्मा के मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिया और चरण आदि कामेंद्रिया हजारों हैं, असंख्य है। यह जो कुछ इस समय वर्तमान है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा का ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्ति का स्वामी है। तथापि ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन सबका भी शासन, सबको नियम के अंदर रखने वाला वही परमात्मा है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितना भी जगत है, सब कुछ पुरुष की महिमा है। इस परमात्मा की विभूति, विस्तार, उसका परमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं, वह पुरुष इस ब्रह्मांड में विराट स्वरूप भी बहुत बड़ा है। यह सारा विश्व, तीनों लोक तो उसमें एक पाद में है, उसकी एक चौथाई में समाप्त हो जाते हैं। अभी उनके 3 पाद और शेष हैं। यह त्रिपाद रूप अमृत अविनाशी है और परम प्रकाश में शिवलोक अर्थात स्वरूप में स्थित है। यह त्रिपाठ पुरुष ऊपर उठा हुआ है, अर्थात वह परमात्मा आज्ञा के कार्यभूत इस संसार से पृथक तथा वहाँ के गुण दोष से अछूता रहकर ऊंची स्थिति में विराजमान है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर यहाँ जगत के स्वरूप उत्पन्न हुआ। फिर वह मायावश जड़ चेतन में ही नाना प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैलकर सब और व्याप्त हो गया। उस आदि पुरुष परमात्मा विराट की उत्पत्ति हुई, वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह है कि परमात्मा अपनी माया के विराट ब्रह्मांड की रचना कर स्वयं ही उसमें जीवारू रूप से प्रवेश किया। वे ही जीव ब्रह्मांड अभिमानी देवता हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष देव, त्रियक और मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीव की शरीरों की रचना की। जिसमें सब कुछ हवन किया। उस पुरुष रूप यज्ञ से दही, घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई। पुरुष ने वन में उत्पन्न होने वाले हिरण आदि, गांव में होने वाले गाय, घोड़े आदि वायु देवता संबंधी प्रसिद्ध पशुओं का भी उत्पन्न किया। जिसमें सब कुछ हवन किया है, उस यज्ञ पुरुष त्रिदेव और सामवेद प्रकट हुए। उसी से गायत्री आदि के छंदों की उत्पत्ति हुई। उसी से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। उस यज्ञ पुरुष घोड़े उत्पन्न हुए। जिसके अतिरिक्त जो भी नीचे ऊपर दोनों और दांत रखने वाले खच्चर, गधे आदि प्राणी हैं, वे भी उत्पन्न हुए। उसी गौएं उत्पन्न और उसी से भेड़ों तथा बकरियों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय यज्ञ का साधक था। देवताओं ने उसे संकल्प द्वारा युग में बांधा हुआ पशु माना और मानसिक यज्ञ में उसको संकल्पित पशु भावना द्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी किया। इस प्रकार संस्कार किए हुए उस पुरुष पशु के द्वारा देवताओं और सांध्यों ऋषियों ने उस मानसिक यज्ञ को पूर्ण किया। जब प्राण में देवता उस यज्ञ पुरुष प्रजापति को प्रकट किया, तब उसके अवयवों के रूप में कितने विभाग किए। इस पुरुष का मुख क्या था, दोनों बाहें क्या थी, दोनों जांघें और दोनों पैर कौन थे। ब्राह्मण का मुख था, अर्थात मुख में ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। दोनों भुजाएं क्षत्रिय जाति बनी, अर्थात उनसे क्षत्रियों का प्रकाट्य हुआ। इस पुरुष की दोनों जांघें वैश्य हुई। जांघों
से वैश्य जाति की उत्पत्ति हुई और दोनों पैरों के शूद्र जाति प्रकट हुई। इसके मानने से मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, कान से वायु और प्राणी की उत्पत्ति हुई और मुख से अग्नि का प्रभाव हुआ। नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति हुई, मस्तक से स्वर्गलोक की प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी हुई और कान से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकों की कल्पना की। उस समय देवताओं ने यज्ञ करना चाहा, परंतु यज्ञ की कोई सामग्री उपलब्ध न हुई। तब उन्होंने पुरुष स्वरूप में ही हविष की भावना की। तब पुरुष हविष के देवताओं का यज्ञ विस्तार किया। उस समय उसके संकल्पानुसार वसंत ऋतु घी हुई, ग्रीष्म ऋतु समिधा काम किया और शरद ऋतु से विशेष प्रकार के चरु प्रसाद आदि की आवश्यकता पूर्ण हुई। प्रजापति के प्राण रूपी देवताओं ने जब मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करने का संकल्प द्वारा पुरुष रूपी पशु का बंधन किया, उस समय 7 समुद्र इस यज्ञ की परिधि से और 21 प्रकार के छंदों की समिधा हुई। धीर पुरुष समग्र रूपों से परमात्मा के ही स्वरूप विचार कर उनके भिन्न भिन्न नाम रखकर जिस एक तत्व का उच्चारण और अभिनंदन करता है, उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं। अविद रूपी अंधकार से परे आदित्य के समान सर्व प्रकाश इस महान पुरुष को मैं अपनी आत्मा रूप से जानता हूँ। तो दोस्तों, ये आत्मा रूपी जो हमारे अंदर मौजूद है और कोई नहीं, परम ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने पूर्व कालों में जिसका स्तवन किया है, इंद्र ने सब दिशा विदिशा जिसे व्याप्त जाना था, उन परमात्मा को इस प्रकार जानता है। वह इस जीवन में अमृत हो जाता है। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। तो देवताओं ने पुरुषों मानसिक यज्ञ द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुष प्रजाति की आराधना की। इस आराधना से समस्त जागृत धारण करने वाले पृथ्वी और मुख्य भूत प्रकट हुए। इस यज्ञ की उपासना करने वाले यमलोक और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत द्वारा जानने योग्य है, जो अपार यादस रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे। मोर और नरकासुरों को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रेम प्रणाम करता हूँ, जो संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इतना त्रिभुवन को तारने के लिए भक्त के समान स्वतंत्र नौका रूप है। वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। इस प्रकार ध्यान करके ग्रंथ की पूजा अर्चना करके तब ग्रंथ को प्रारंभ करना चाहिए। ग्रंथ किसी देवता स्वरूप से कम नहीं है। इसलिए ये आज के अध्याय में, आज के भाग में जो आपको पूजा विधि बताई, जिसका वर्णन किया, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों में से अपने आप को एक समझ पाएंगे। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं।
आगे की कथा कल फिर लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।